Hello friends, welcome to the channel. Today we will be discussing early history. This will be our lecture second. और आप सभी जानते होंगे कि कल JKSSB ने एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस की। तो जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है वो नेक्स्ट 10 डेज़ में हम कवर अप करेंगे। आपको खाली क्या करना है कि नोट्स प्रिपेयर करने हैं और साथ ही साथ आपको रिवाइज भी करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पे early history. So before discussing early history, we will discuss some important points about Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is the northernmost union territory of India. ये सब आप जानते हैं। और जम्मू कहाँ पे लोकेट है? Between the latitudes of 32 degree 17 minutes north and 36 degree 6 minutes 37 degree 6 minutes north. और इसकी लॉन्गिट्यूड क्या है इसकी? 73 डिग्री 26 मिनट्स ईस्ट एंड 80 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। और यहाँ पे देखिए आप, इट इज़ बाउंडेड बाय तिब्बत इन द नॉर्थ ईस्ट। ये कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से इसको तिब्बत है यहाँ पे, और नॉर्थ की तरफ से इसको चाइना है यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इसको अफ़गानिस्तान है, वेस्ट की तरफ से इसको पाकिस्तान है। बाउंडेड बाय तिब्बत इन नॉर्थ ईस्ट, चाइना इन नॉर्थ, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। ये टोटल एरिया है हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है। ये इसका टोटल एरिया है और टोटल पॉपुलेशन ये है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जम्मू जो है बिटवीन रावी एंड पीर पंजाल। देखिए यहाँ पे ये मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से ग्रेटर हिमालयाज होते हैं, यहाँ से पास होते हैं, यहाँ से ग्रेटर हिमालयाज। सबसे ऊपर यहाँ पे जो है ये है कोराकरम यहाँ से, और यहाँ से इसको लद्दाख रेंज है, कोराकरम लद्दाख रेंज, और यहाँ से ज़ंस्कार रेंज। ये है कोराकरम रेंज, ये है लद्दाख रेंज, और ये है ज़ंस्कार रेंज। ये यहाँ से ग्रेटर हिमालयाज, ये फिर मिडल और लेसर हिमालयाज, ये फिर शिवालिक्स। यहाँ से क्या है? यहाँ से पीर पंजाल रेंज है। पीर पंजाल जो लद्दाख है ये कहाँ पे लोकेटेड है? जो ये ग्रेटर हिमालयाज है इससे ऊपर ये लोकेट है, यानी ट्रांस हिमालयाज से ऊपर जो ये लद्दाख लोकेटेड है। किन में? ट्रांस हिमालयाज जिनको कहा जाता है। और यहाँ से पीर पंजाल एक रेंज गुजर रही है। जो कश्मीर है, कश्मीर बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयाज। देखिए यहाँ से ग्रेटर हिमालयाज ये हैं, यहाँ से पीर पंजाल है, और कश्मीर जो है वो यहाँ पे लोकेट है बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल। और जो जम्मू है ये कहाँ पे लोकेट है? बिटवीन रावी एंड पीर पंजाल। ये पीर पंजाल है यहाँ से, और ये रावी है यहाँ से। तो जम्मू इसी के बीच में है। लद्दाख हमने देखा, लद्दाख यहाँ से है, ट्रांस हिमालयाज ग्रेटर हिमालयाज से ऊपर। तो जम्मू का नाम जम्मू कैसे पड़ गया? तो हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कश्मीर का नाम कश्मीर कैसे पड़ गया था। वैसे ही हमें देखना है कि जम्मू का नाम जम्मू कैसे पड़ गया। तो एक एंशेंट ट्रेडिशन है राजदर्शनी में कि इस जम्मू राज्य जो है इसकी स्मॉल बिगनिंग हुई थी। कैसे? व्हेन अग्निगीर और अग्निवर्मा ये एक बंदा होता है। कौन होता है? ये यंगर सन होता है किंग सुदर्शन। ये किंग सुदर्शन कौन था? ये 20 ईयर डिसीडेंट इन द लाइन ऑफ राम ऑफ अयोध्या। जो अयोध्या के राम थे ये उसी के वंश में से 20वें पीढ़ी थी ये किंग सुदर्शन। और इसी का बेटा कौन था? अग्निगीर और अग्निवर्मा। तो इसने क्या किया था? इसने माइग्रेट किया था ऊपर से, या जिसको अयोध्या भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे पहुँच गया? रावी इन द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे कठवा। जो प्रेजेंट कठवा है ये यहाँ पे पहुँच गया। अयोध्या से कहाँ तक? रावी तक। कौन? अग्निगीर कौन था? वो सुदर्शन का बेटा था। सुदर्शन कौन था? ये राम ऑफ अयोध्या जो था ये इसी की पीढ़ी में से एक पीढ़ी थी। फिर क्या हुआ? जब अग्निगीर यहाँ पे रूल कर रहा था, इसके बाद यहाँ पे किसने रूल किया? इसी के एक बेटे ने, जिसका नाम होता है वायुश्रवा।
वायुश्रावा ने अपने रूल को एक्सटेंड किया कहाँ तक, उज तक। फिर क्या हुआ, इसके बाद इसके और से सक्सेसर्स आए जिनका नाम होता है पारामित्र, पूर्णा, लखन, खरजोशन एंड अग्निगर्भ। इनमें इम्पोर्टेंट रूलर जो है वो है अग्निगर्भ। अग्निगर्भ जो था ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था और इसने अपने राज्य को फैलाया कहाँ तक, तावी तक। और इस राज्य को फैलाने में इसकी हेल्प इसके 18 बेटों ने की। यहाँ पे याद रखेंगे अग्निवीर और अग्निवर्मा ये कौन था, किंग सुदर्शन का बेटा था। सुदर्शन कौन था खुद, ये 20 ईयर डिसीडेंट था इन द लाइन ऑफ राम ऑफ अयोध्या। ये कहानी की तरह याद रखना, ये उतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ये बस कहाँ अगर आप याद रखोगे इसको कहानी की तरफ तो इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये अग्निवीर के बाद कौन आया, वायुश्रावा। वायुश्रावा के बाद और बहुत से रूलर्स आए लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है अग्निगर्भ। और अग्निगर्भ ने अपने रूल को एक्सटेंड किया अप टू तवी। तो इसमें उसकी हेल्प की 18 बेटों ने। और जब अग्निगर्भ की डेथ होती है तो फिर इसके बाद रूल पे यहाँ पे रूलर कौन बन जाता है, इसका एक बेटा जिसका नाम होता है बाहुलोचन। बाहुलोचन ने एक टाउन फाउंड किया जिसका नाम है धरन नगरी। और इसने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की अरेवा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसने एक कौन सा टाउन फाउंड किया और कैपिटल क्या थी इसकी। और इसके ने रिवर तावी जो है इसके बैंक्स पे इसने एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट बनाया, बाहू फोर्ट। इसके रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है। बाहुलोचन कौन था, ये अग्निगर्भ का बेटा था। इसने कैपिटल ट्रांसफ़र की अरेवा और टाउन इसने बनाया धनगरी। और इसने एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट बनाया, बाहू फोर्ट। फिर जब बाहुलोचन की डेथ हुई तो इसका यंगर ब्रदर यहाँ पे रूलर बन जाता है जिसका नाम होता है बाहुलोचन। बाहुलोचन ये इम्पॉर्टेंट रूलर था, पावरफुल रूलर था इस रीन का। फिर क्या हुआ, इसके रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है। जब ये हंटिंग पे जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ कि इसने देखा कि एक टाइगर और एक गोट जो थी ये एक ही पॉन्ड से, एक ही तालाब से पानी पी रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ। इसने सोचा कि ये जगह बहुत ही मुकद्दस रही होगी, बहुत ही पाक रही होगी। और मैं यहाँ पे, इसने क्या सोचा कि मैं यहाँ पे एक टावन बनाऊंगा। और इसने एक यहाँ पे एक टावन बनाया जिसका नाम रखा गया जाम्बूपोरा, जिसको बाद में जाम्बू या जिसको हम आज जम्मू के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाहू ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ तवी एंड जम्मू ऑन राइट बैंक ऑफ तवी। अब है नियोलिथिक एज। कश्मीर में नियोलिथिक एज को हमें पढ़ना है। और जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि बुरज़ोहमा आर्कोलॉजिकल साइट जो है ये कश्मीर में लोकेटेड है। इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट क्या, बुरज़ोहमा। इट इज़ द फर्स्ट नियोलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर। कहाँ पे लोकेट है, बिटवीन ऑन द बैंक ऑफ डल लेक एंड ज़बरवन हिल्स। ये 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मेन सिटी जो है ये यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो आर्कोलॉजिकल एक्सकेविशन हुई उसने रिवील किया कि इसके 4 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। फर्स्ट एंड सेकंड फेज रिप्रेजेंट द नियोलिथिक एरा। फर्स्ट फेज में क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे फाइंडिंग हुई थी इस पीरियड में, यहाँ पे हमें पता चला कि पिट्स इन्होंने बनाए थे, गड्ढे इन्होंने बनाए थे, कुछ डिवेलिंग्स की थी इन्होंने। तो ये जो इन्होंने गड्ढे बनाए थे ये किस शेप में थे, सर्कुलर शेप में या ओवल शेप में थे। तो ये जो इन्होंने डीप पिट्स बनाए थे, ये खड्डे बनाए थे, इनको स्टेप्स थी, लैडर सीढ़ी थी यहाँ इनमें उतरने के लिए, बॉटम लेवल तक इनको सीढ़ी थी। ये यहाँ पे हमें पीरियड फर्स्ट में मिले हैं। और यहाँ पे हमें ऐश और चारकोल लेयर्स भी मिले हैं। और पीरियड सेकंड जो है इस पीरियड में जब एक्सकेविशन हुई इससे हमें ये पता चला है कि ये जो लोग थे दे हैड मूव्ड आउट फ्रॉम पिट डिवेलिंग्स टू स्ट्रक्चर्स बिल्ड एट द ग्राउंड लेवल। ये जो गड्ढेनुमा गारों में रहते थे इन्होंने क्या किया, ये ट्रांजेक्शन इन्होंने की फ्रॉम द सबटेरेनियन। ये जब गड्ढेनुमा गारों में रहते थे फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रांसफ़र हो गए ये ग्राउंड लेवल हाउसेस में। और यहाँ पे हमें पता चला है इस पीरियड में कि ये इनका बुरियल कस्टम था, मीन्स ये दफनाते थे ये लोग। क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत एनिमल एंड ह्यूमन स्केल्टन्स मिले हैं। यहाँ पे जो डीप सॉयल में हमें इनके स्केल्टन मिले हैं, एनिमल या ह्यूमन स्केल्टन हमें मिले। और हमें पोट्री मिली है जिसकी बहुत ही अच्छी फिनिश थी कंपेयर टू द अर्लियर पीरियड, दैट इज़ फर्स्ट पीरियड।
और ये पॉलिश हुए थे ब्लैक वेयर से। हमें ये पता चला है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी थी, फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी थी। और यहाँ पे हमें जो क्रॉप्स, जिन क्रॉप्स के बारे में हमें पता चला है वो है वीट, बार्ले, लेंटल्स। वीट जो गेहूँ या लेंटल्स जो दालें होती है, ये भी हमें पता चला है। और पीरियड थर्ड के बारे में भी हमें पता चला है कि यहाँ पे जो फ्री स्टैंडिंग लार्ज स्टोन जो मनहर जिनको कहा जाता है, वो भी हमें वहाँ से मिले हैं। कि कहा जाता है जो इनको शिफ्ट किया जाता था, ये बहुत बड़े बोल्डर्स जो थे इनको हिल से शिफ्ट किया जाता है। और वहाँ पे हमें टूल्स भी मिले हैं, वो किसके बने हुए थे, बून्स के, स्टोन्स के। ये सारा कुछ हमें यहाँ पे मिला है जब हमने यहाँ पे एक्सकेवेशन की है। और पीरियड फोर जो है इसकी डेट है थर्ड टू फोर्थ सेंचुरी एडी, और इसको लास्ट फेज कहा जाता है ह्यूमन ऑक्यूपेशन एट बुर्जहाम। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हमें मिल गई थी, दे वर सुपीरियर कंपेयर टू द अर्लियर पीरियड। और यहाँ पे हमें क्या मिला है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाई गई थी वो मड ब्रिक्स से बनाई गई थी, और इनकी पॉटरी जो थी वो भी सुपीरियर थी। अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है अर्ली हिस्ट्री। देखिए, अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उसको भी डिवाइड करते हैं एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। वैसे हमें यहाँ कश्मीर हिस्ट्री को भी डिवाइड करना है इन थ्री पीरियड्स, दैट इज़ अर्ली, मिडिवल एंड मॉडर्न। हमने देखा था पिछले टॉपिक में, हमने डिस्कस किया था कि अर्ली हिस्ट्री में हमें 4 पीरियड्स को पढ़ना है। यहाँ पे महाभारत पीरियड, दूसरा है मौर्यन एम्पायर, कुशान एम्पायर एंड कारकोटा डायनास्टी। ये 4 हमें डिस्कस करने हैं अर्ली हिस्ट्री में। पहले है महाभारत पीरियड। तो महाभारत अकॉर्डिंग, अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू महाभारत कुछ एविडेंसेस मिली है कि कंबोजियस जो थे इन्होंने रूल किया है रीजन को। तो ये महाभारत ये क्या है, ये इपिक पोएम है किनकी, जो हिंदूज है ये इनकी इपिक पोएम है। इसमें लिखा गया है कि स्ट्रगल थी किनकी, 2 ग्रुप्स के दरमियान। ये कजन्स थे आपस में, जिनको पांडवास और कौरवास कहा जाता है। ये लड़ रहे थे एक थ्रोन के लिए जिसका नाम होता है हस्तिनापुर। तो महाभारत में ये सारा कुछ लिखा गया है, और महाभारत में इसके एविडेंसेस भी है कि कंबोजियस जो थे इन्होंने रूल किया है रीजन को। और यहाँ पे क्या सिस्टम था इनका, रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पहले इनका रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। और इनकी कैपिटल क्या थी, राजपुरा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे, और जिसको आज राजौरी के नाम से जाना जाता है। तो राजतरंगी में राजतरंगी जब कल्हण ने स्टार्ट की थी, वो कब उसने स्टार्ट की थी, बिफोर द ग्रेट महाभारत वार। जब महाभारत वार स्टार्ट हुआ उससे पहले ही कल्हण ने ये जो राजतरंगी थी ये स्टार्ट की थी। और कल्हण ने राजतरंगी में पहला किंग किसको मेंशन किया है, गोनंदा फर्स्ट। और ये गोनंदा फर्स्ट खुद कौन था, ये कहा जाता है कि ये एक रिलेटिव था जारासंधा का। ये जारासंधा खुद कौन था, मगधा का बादशाह था। राजतरंगी में कल्हण ने कहा है कि जो कश्मीर का बादशाह है पहले जो इसने मेंशन किया है वो कौन है, गोनंदा फर्स्ट। ये गोनंदा फर्स्ट खुद कौन था, ये रिलेटिव था जारासंधा का। जारासंधा खुद कौन था, ये बादशाह था मगधा का। तो ये गोनंदा फर्स्ट जो था ये मारा जाता है एक जंग में अपने बेटे के साथ ही। किसने इनको मारा, कृष्णा ने। फिर क्या हुआ कि कल्हण लिखता है कि कल्हण लिखता है अपनी राजतरंगी में, जब गोनंदा की डेथ होती है इसके बाद कुछ 35 किंग्स यहाँ पे रूल करते हैं। लेकिन उन 35 किंग्स के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो गया, वो हमें मिल नहीं पा रहा है। लेकिन उसने फिर अशोका का जिक्र किया है। अशोका के लिखने से पहले ही कल्हण ने कुछ 8 किंग्स के बारे में लिखा है, कुछ 8 किंग्स को मेंशन किया है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, गोनंदा के मरने के बाद कुछ 35 किंग्स यहाँ पे रूल करते हैं। उन 35 किंग्स के बारे में हमें कोई भी एविडेंस, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कल्हण ने जब अशोका द ग्रेट के बारे में लिखा, अशोका जो एक बहुत बड़ा बादशाह है उसके बारे में लिखने से पहले ही कल्हण ने कुछ 8 किंग्स के बारे में लिखा, जिनमें से लावा, कुशा एंड जनका इम्पोर्टेंट किंग्स हैं। कहा जाता है कि शायद कश्मीर जो था ये कंट्रोल में आ गया था किनके, आर्किमिनियन ऑफ पर्शिया। जो पर्शिया थी सबसे बड़ी एम्पायर थी पर्शिया की, फर्स्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ पर्शिया। ये कुछ टाइम के लिए इसके रूल के अंडर भी आ गया था।
तो ये था महाभारता पीरियड। अब हम यहाँ पे मौर्यन एम्पायर को डिस्कस करेंगे। मौर्यन रूल कब यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, अराउंड 3rd सेंचुरी BC। और इस मौर्यन एम्पायर का फर्स्ट रूलर कौन था? अशोका। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे यही, मौर्यन एम्पायर को किसने यहाँ पे फाउंड किया? अशोका ने। और ये फर्स्ट रूलर है इसका, क्योंकि ये बुद्धिज़्म का मानने वाला था। कौन? अशोका जो था ये बुद्धिज़्म का फॉलोअर था। और इसने एक इम्पॉर्टेंट सिटी फाउंड की थी, श्रीनगर, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको आज पांद्रेटन के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फिर क्या हुआ, जब अशोका यहाँ पे रूल कर रहा था, लगभग 500 मोक्स यहाँ पे विजिट करते हैं कश्मीर में, और कुछ उनमें से यहाँ पे परमानेंटली सेटल होते हैं। ये डिटेल जो है ये किसने दिया है? ह्यूमन संग ने, चाइनीज़ विजिटर जो यहाँ पे आया था। और जो अशोका है इसने यहाँ पे बहुत सारे विहार्स एंड टेम्पल्स बनाए, क्योंकि ये बुद्धिज़्म का मानने वाला था, इसलिए इसने बहुत सारे बुद्धिज़्म मज़हब को फैलाने के लिए इसने बहुत सारे विहार्स या टेम्पल्स बनाए थे। और विजेश्वरी जो मॉडर्न बिजबिहारा है, अशोका ने वहाँ पे शिवा टेम्पल बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अशोका ने यहाँ पे शिवा टेम्पल बनाया। कहाँ पे? मॉडर्न बिजबिहारा आज। फिर क्या हुआ, जब अशोका की डेथ हुई इसके बाद इसका एक बेटा बादशाह बन जाता है, जिसका नाम होता है जालूका। जालूका जब मर जाता है तो इसके बाद इसको सक्सीड करता है दामोदर सेकंड। यहाँ पे मौर्यन एम्पायर ख़त्म होता है और कश्मीर पे अब कौन रूल करने लगे? कुशान्स। मौर्यंस के बाद यहाँ पे कुशान्स रूल करने लगे कश्मीर पे। अब है कुशान एम्पायर। आफ्टर मौर्याज कश्मीर वाज ऑक्यूपाइड बाय कुशान्स। और कल्हाना ने अपनी राजधानी में 3 किंग्स को मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट किंग्स। पहला है हुश्का, इसने एक टावन फाउंड किया है अपने यहाँ पे, उश्कापुर। जुश्का, इसने भी एक टावन बनाया है, जुश्कापुर। यहाँ पे कनिष्का, इसने एक टावन बनाया है, कनिष्कापुर। इन तीनों में से इंपॉर्टेंट है कनिष्का। तो कनिष्का के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि कनिष्का के टाइम पे, जब कनिष्का कश्मीर में रूल कर रहा था, यहाँ पे तब 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुआ था, कुंडलावन। आज प्रेजेंट जो है वो हरवन शालीमार गार्डन जो है उसको तब कुंडलावन कहा जाता है। अगर आपने हमारी प्रीवियस जो वीडियोस हैं जो हमने इंडियन हिस्ट्री पे बनाए हैं, एंशंट हिस्ट्री पे, तो हमने वहाँ डिस्कस किया था बुद्धिज़्म को। तो बुद्धिज़्म में हमने पढ़ा था 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स ऑर्गेनाइज हुए थे जब बुद्धा की डेथ होती है। फिर जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कश्मीर में ऑर्गेनाइज हुआ था, कुंडलावन में। तब यहाँ पे कनिष्का रूल कर रहे थे। और इसी काउंसिल में बुद्धिज़्म जो है वो डिवाइड हुआ था 2 पार्ट्स में, दैट इज़ हिनायाना एंड महायाना। और इसमें लगभग 500 बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने पार्टिसिपेट किया था और हिंदू स्कॉलर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब है कारकोटा डायनास्टी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डायनास्टी है इनमें अर्ली हिस्ट्री में। देखिए कारकोटा डायनास्टी, अर्ली हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस कारकोटा डायनास्टी से पूछे जाते हैं। कम ही क्वेश्चंस यहाँ पे कुशान एम्पायर या मौर्यन या महाभारता पीरियड से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से कारकोटा डायनास्टी से पूछे ही जाते हैं। 625 to 855 AD इसकी डेट है। और इसका फाउंडर है दुर्लभावर्धन। कारकोटा डायनास्टी का फाउंडर है दुर्लभावर्धन। और इसने कब किया इसको फाउंड? 625 AD में। और इसी की रीन में एक चाइनीज़ विजिटर आता है यहाँ पे, ह्यूवन संग, चाइना का, कब? 631 AD में। और ये इंटर होता है वैली में बारामूला से। और वहाँ पे इसने क्या किया? एक ह्यूज स्टोन गेट बनाया। तब क्या हुआ था, जब ये यहाँ पे इंडिया में या कश्मीर में एंट्री करता है, तब यहाँ पे आउटसाइडर्स की एंट्री को यहाँ पे बैन किया था एक्सेप्ट हिंदूज। लेकिन ह्यूमन संघ जो था इसको वेलकम हुआ था, रॉयल रिसेप्शन इसका हुआ था, लोगों ने इसको वेलकम किया था। और साथ ही साथ किंग ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया था। ह्यूमन संघ यहाँ पे कश्मीर में लगभग 2 साल के लिए रहे और इन्होंने अच्छे से स्टडी किया, समझा संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स को। फिर क्या हुआ, ये जो दुर्लभावर्धन फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी, ये मर जाते हैं 661 AD में। और इसका रूल चला 36 ईयर्स तक। और इसके बाद इसका बेटा बादशाह बन जाता है प्रताप आदित्य। और प्रताप आदित्य के बाद इसका बेटा बादशाह बन जाता है चंद्रपीड़ा। इसी डायनास्टी का एक अहम बादशाह है ललितादित्य मुक्तापीड़ा। ये इसी डायनास्टी का 5th रूलर है। कारकोटा डायनास्टी का 5th रूलर ललितादित्य मुक्तापीड़ा। और इसने कहा 724 से रूल किया 761 तक।
और इसको किसने सक्सीड किया? तारापीड़ा ने। ललितादित्य मुक्तापीड़ा को समुद्रगुप्ता कहा जाता है कश्मीर का, क्योंकि समुद्रगुप्ता जो थे वो बहुत ही बड़े रूलर गुजरे हैं। उसने अपनी टेरिटरी को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया, इसकी बहुत ही ज़्यादा वास्ट एम्पायर थी। वैसे ही ललितादित्य मुक्तापीड़ा जो थे, इन्होंने भी अपनी जो टेरिटरीज थी इसको भी बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड किया और इसने रूल किया अबाउट 37 ईयर्स। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, जिसको सिकंदर आज़म कहा जाता है, तो उसकी डिज़ायर थी कि मैं वर्ल्ड कॉन्केस्ट करूं। वैसे ही ललितादित्य की भी डिज़ायर थी कि मैं वर्ल्ड कॉन्केस्ट करूं, दुनिया फतह करूं। और इसने क्या, पंजाब, कनौज, तिब्बत, बदख्शान और बहुत सी टेरिटरीज़ को इसने अपने अंडर लाया, इसने अपने रूल के अंडर लाया। और क्या हुआ कि ये एक बहुत ही ग्रेट बिल्डर है। इसने अपनी कैपिटल बनाई थी सेक्रेड श्राइन, जो पाक मुकद्दस जगह है, श्राइन है, आस्थान खीर भवानी का, उसी के नज़दीक ही इसने कैपिटल बनाई और उसका नाम रखा परिहासपुर, जिसकी मीनिंग है सिटी ऑफ प्लेजर। और इसने फेमस, वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल भी बनाया, मार्टन, कहाँ पे? मटन करेवा में। ललितादित्य मुक्तापीड़ा डाइड इन 760 AD और इसके बाद इसका ग्रैंडसन, इसका पोता रूल पे आ जाता है, जिसका नाम है जयापीदा, और इनका रूल लास्ट होता है 856 AD तक। जयापीदा इनका लास्ट रूलर था। इसके बाद यहाँ पे कारकुटा डायनास्टी एंड होती है और उत्पाला डायनास्टी रूल पे आ जाती है। हमने डिस्कस किया महाभारता पीरियड को यहाँ पे। फिर है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बाद हमने डिस्कस किया कुशान एम्पायर को, और कुशान एम्पायर के बाद हमने डिस्कस किया कारकुटा डायनास्टी को। यहाँ पे कारकुटा डायनास्टी जब ख़त्म होती है तो उत्पाला डायनास्टी रूल में आ जाती है। तो उत्पाला डायनास्टी को हमें मिडिवल इंडिया में पढ़ना है। उत्पाला डायनास्टी, देवा डायनास्टी, मुस्लिम रूल एट्सेट्रा, वो हम मिडिवल हिस्ट्री में इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। पांड्रेथन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय, ये भी हमने देखा पांड्रेथन, ये सिटी जो है ये किसने फाउंड की? अशोका ने। सेकेंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कारकुटा डायनास्टी? कारकुटा डायनास्टी के फाउंडर कौन थे? ये भी हमने डिस्कस किया, दुर्लभवर्धन। हु इज़ नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर? ये भी हमने डिस्कस किया। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? ललितादित्य, क्योंकि जैसे जैसे समुद्रगुप्ता ने अपनी टेरिटरी को, अपनी किंगडम को फैलाया था, अपने राज्य को, वैसे ही ललितादित्य ने भी किया। विच मौर्यन रूलर अपॉइंटेड ए बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज़्म इन कश्मीर? ये भी हमने डिस्कस किया कि बुद्धिज़्म का मानने वाला कौन था और किसने यहाँ पे टेम्पल्स एंड विहार्स बनाए थे? वो था अशोका। द मार्टन टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, ये भी हमने देखा कि मार्टन करेवा जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टेम्पल बनाया गया था, वो किसने बनाया? अशोका ने। मार्टन टेम्पल ऑफ कश्मीर इज़ डेडिकेटेड टू विच गॉड? मार्टन टेम्पल में किस गॉड की पूजा की जाती थी? किसको यहाँ पे पूजा जाता था? सन को। According to Mahabharata evidences, who was ruling over the region during the epical times and had a republican system of government? ये भी हमने डिस्कस किया कि महाभारत में है कुछ एविडेंसेस, कुछ सबूत मिले हैं हमें यहाँ पे। तो इसका किन की रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी, ये भी हमने डिस्कस किया, वो है कंबोजियस। Which of the first archaeological site in the country which revealed the existence of a Neolithic settlement in Kashmir region? ये भी हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट आर्कोलॉजिकल साइट कौन थी यहाँ पे, वो थी बुरज़ुहाम। So this was all about the early history. In next video we will be discussing medieval period of history. Till then, take care. Bye bye.